Hello everyone, welcome to my channel Inculcate English with Sonali. So as you all know that there are two kinds of letters. They are formal and informal, but we are going to learn how to write a formal letter. Formal letter क्या होता है और किसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। देखो, अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर ये जो मैंने नीचे लिखा है वो आते हैं। वो क्या है? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सोशल लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर। मतलब ये जो है टॉपिक्स, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके कैटेगरी में फॉल करते हैं? फॉर्मल लेटर के। ठीक है, फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं और किस पर्पस के लिए लिखते हैं? ठीक है, सो फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर द ऑफिशियल पर्पस and it is written to the editor, mayor, पुलिस ऑफिसर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो किस पर्पस से लिखा जाता है? ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है। और किसको लिखा जाता है? एडिटर को लिखा जाता है, मेयर को लिखा जाता है, पुलिस को लिखा जाता है, ऑफिसर्स को, और यू कैन से इट इज रिटन टू द हाईएस्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ में आया क्या है फॉर्मल लेटर ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है और हाईएस्ट ऑफिशियल्स को लिखा जाता है। ठीक है, अब फॉर्मेट जो हमको फॉलो करना है फॉर्मल लेटर के लिए, हम उसको देखेंगे। सी वंस यू नो द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर देन इट बिकम्स इजी टू राइट एनी काइंड ऑफ लेटर, है ना। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए फॉर्मल लेटर में, आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है जो फॉर्मेट में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है? सेंडर्स एड्रेस। मैं साथ साथ आपको लिखते भी जाऊंगी, आपकी स्क्रीन पे आप देखना, आपको फिर एक बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, सपोज ये आपका पेज है जिसपे आपको लेटर लिखना है। ठीक है, ये आपका पेज है जिसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो जब आपको क्वेश्चन आता है या फिर जब आपको लेटर किसी को लिखना रहता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस मतलब द वन हु इज राइटिंग अ लेटर, जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आता है। कहाँ पे आता है? लेफ्ट साइड एट द टॉप। ठीक है, तो क्या आता है आपका? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे क्या आता है? डेट। ठीक है, उसके नीचे आता है डेट। ये एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे आप और क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट किस दिन का लिखेंगे आप? जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। अब हम डेट क्यों लिखते हैं? हम डेट इसलिए लिखते हैं कि जब जिसको लेटर, जो रिसीवर से जिसको लेटर मिले, उसको पता चले कि कौन से डेट पे ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन का स्पेस और क्या आता है? रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनी लीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये क्या हो गया? आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया। मतलब किसको लिखना है? टू के आगे जो आएगा जिसको लिखना है वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है। रिसीवर्स एड्रेस के बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस एंड देन यू विल राइट सब्जेक्ट। ठीक है, एक लाइन का स्पेस छोड़ के आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने लाइन, कितने वर्ड्स में होना चाहिए? नॉट मोर देन 6 and 8 वर्ड्स। ठीक है, 6 और 8 वर्ड्स में मैक्स मैक्स 10 वर्ड्स में आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। सब्जेक्ट किस बारे में रहता है? सब्जेक्ट रहता है टॉक्स अबाउट द एम ऑफ द लेटर। ठीक है, एम ऑफ द लेटर, इसका मतलब लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है वो शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि जो लेटर लिखेगा, जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स रहते हैं, दे डू नॉट हैव मच टाइम, है ना। तो उनको लेटर देख के, सब्जेक्ट देख के उनको एक आइडिया मिले कि किस बारे में लेटर होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको आपके आता है सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है? जिसको हम लिखते हैं, एक एड्रेस करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना डियर और रिस्पेक्टेड, है ना। तो देखो डियर जो है वो भी आपका फॉर्मल है, कंप्लीटली इट इज अ फॉर्मल। तो आप आइदर यू कैन राइट डियर और रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डियर सर और मैडम। अब मैंने दोनों क्यों लिखा है? इन केस आपको जो सामने वाले जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका जेंडर ना पता हो तो आप दोनों मेंशन कर दोगे, डियर सर और मैडम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो ये जो मैं बता रही हूँ सीक्वेंस में, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ये सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना रहेगा फॉर्मल लेटर में, फिर वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहने दो। तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, कहाँ लिखते हैं? टॉप में लेफ्ट साइड, और ये आगे पीछे नहीं रहेगा, देखो एक ही लाइन में। ठीक है, फिर आपका डेट आता है, रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपका सैल्यूटेशन आता है। उसके बाद आता है आपका क्या? बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, अब ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है आपका कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितने फर्स्ट कितने पैराग्राफ में रहता है? ये 3 पैराग्राफ में। बॉडी ऑफ द लेटर कितने पैराग्राफ्स में रहेंगे? 3 पैराग्राफ्स में। ठीक है, सॉरी, वेट अ मिनट।
ओके, सो बॉडी ऑफ द लेटर विल बी इन 3 पैराग्राफ्स। जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में शॉर्ट में आप बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ विल टॉक अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि किस वजह से वो प्रॉब्लम हुई है और उस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, ठीक है, तो उसके बारे में रहेगा। अब जो थर्ड पैराग्राफ रहेगा आपका वो क्या रहेगा, या तो रिक्वेस्ट रहेगा प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, या तो आप किसी भी काइंड का क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लेटर आपको समझा, इट विल बी इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ विल बी एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ विल टॉक अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, थर्ड पैराग्राफ में आपको सजेशन या फिर रिक्वेस्ट करना है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अगेन यू विल बी वन लाइन स्पेस। उसके बाद आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना योर्स, ठीक है, योर्स ट्रूली, ओबीडियंटली, सिंसियरली, तो एक लाइन का स्पेस यहाँ पे क्या आएगा, योर्स ट्रूली, जो भी नेम क्वेश्चन में रहेगा वो आ जाएगा, फॉलोड बाय सिग्नेचर, ठीक है, तो नीचे आपका क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है आपका फॉर्मल लेटर का। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने ये समझ लिया, फॉर्मेट समझ लिया, तो आपको किसी भी टाइप का लेटर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, जो लेटर लिखता है, सेंडर्स एड्रेस होता है जो लेटर लिखता है उसके बारे में, और डेट फॉलोड बाय डेट, क्योंकि कभी कभी लेटर लेट रिसीव होता है, तो जिसको लेटर मिले उसको समझ में आए कि कौन से डेट को लेटर लिखा गया है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस में देखो 3 चीज क्या इंपॉर्टेंट है। पहला जो लाइन लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस में वो डेजिग्नेशन रहेगा, डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन। जब एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, मेयर क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया। अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, तो जैसे एडिटर हो गया, तो अब एडिटर बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, कौन से पेपर का एडिटर वो आपको यहाँ मेंशन करना है, कहाँ का, न्यू दिल्ली, मुंबई का, जहां का भी हो आपका वो प्लेस मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन में ही आपको सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, आपको यहाँ तक लिखने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ तक आप इजीली से लिख लोगे। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट प्रॉपरली, पहले आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझना रहेगा, फिर ये भी लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है लेटर राइटिंग, वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट कंप्लीटली, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन के थ्रू, जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। है लेटर टू द मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसको लिखना है, टू द मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी, इसके बारे में लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, यू आर रोहन रोहिणी रेसिडेंट ऑफ 33 लाजपत नगर न्यू दिल्ली। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस से क्वेश्चन पढ़ो, you have to read the question twice or thrice in order to understand it, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कहाँ है, ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डेट जिस दिन आप लेटर लिखोगे उसी दिन का लिखना है। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, किसको लिखना है, टू द मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट, किसके बारे में लिखना है, अबाउट, किसके बारे में लिखना है, अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। मिल गया ना तीनों चीज, है ना, सेंडर्स एड्रेस भी मिल गया, रिसीवर्स एड्रेस भी मिल गया, सब्जेक्ट। अब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा सबसे पहले, यहाँ पे लिखा आपने, सॉरी वेट अ मिनट, 33 क्या है, लाजपत नगर, कहाँ पे है ये, कहाँ का एड्रेस है ये, न्यू दिल्ली का। तो नीचे प्लेस आएगा, एक ही लाइन में नहीं लिखना, प्लेस आपको नीचे लिखना है, न्यू दिल्ली। ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। कौन से डेट को लिख रहे हैं आज, पहले डेट हम कैसे लिखते हैं, पहले मंथ लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं 13, ईयर लिखेंगे साल 2022, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सॉरी सब्जेक्ट, सॉरी सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया। अब क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस, किसको लिखना है, टू द मेयर, किसको लिखना है, मेयर को लिखना है। तो क्या लिखा आपने यहाँ पे, द मेयर, ठीक है, एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, द मेयर, कहाँ का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो नीचे आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन, पहले आपने डेजिग्नेशन लिखा, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। कहाँ का, ऑफ योर सिटी, तो देखो ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है, लेकिन जरूरी नहीं आप कहाँ का, किसी भी प्लेस का अगर मेंशन नहीं किया, योर सिटी लिखा तो कोई भी प्लेस मेंशन कर सकते हैं, तो हम न्यू दिल्ली लिख देते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। समझ में आया आपको, ये क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद क्या लिखना है, वन लाइन स्पेस सब्जेक्ट, वन लाइन स्पेस छोड़ा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट आप देखो किसके बारे में लिखना है, अबाउट द मिजरेबल, ठीक है, अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स, तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन माई लोकेलिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, समझ लो, ठीक है, क्या है, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन माई लोकेलिटी, योर लोकेलिटी लिख के मत आ जाना, ठीक है, क्या आएगा, इन माई लोकेलिटी, यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट। अब उसके क्या बाद आता है, सैल्यूटेशन आता है, ठीक है, तो सैल्यूटेशन हम कैसे लिखते हैं, उसके नीचे लिखेंगे एक लाइन स्पेस छोड़ के, डियर सर, ठीक है, डियर सर। यहाँ तक समझ में आया आपको, देखो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है पेन का थोड़ा, इसलिए आगे पीछे हो गया, लेकिन आपको क्या एक ही इसके एक ही लाइन में ऐसे, मतलब इसके आगे पीछे से नहीं होना चाहिए, एक ही मार्जिन में होना चाहिए। मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पे आपने क्या लिखा, सैल्यूटेशन डियर सर, ठीक है, कॉमन दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से भी लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, इसके जस्ट नीचे से एक ही लाइन में। तो पहले पैराग्राफ में मैंने क्या बोला, बॉडी ऑफ द लेटर में कितने पैराग्राफ होते हैं, 3, तो पहले पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी क्या जो प्रॉब्लम है उसके बारे में शॉर्ट में लिखेंगे, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे, लेकिन पहले आप यहाँ समझो ये, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि उसकी वजह से जो मिजरेबल कंडीशन है रोड की, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम आप समझो पहले, जब सब्जेक्ट आए ना उसके बारे में सोचो आप, ठीक है। तो जब एक रोड खराब रहेगा उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जो वहाँ पे व्हीकल्स है वहाँ पे उसकी वजह से जैम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे होल है, बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अभी तक बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं, फ्यूचर में भी एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप किसमें मेंशन करोगे, सेकेंड पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका थर्ड पैराग्राफ, देखो जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, इसके नीचे से नहीं स्टार्ट करना है, इसके ही नीचे से जस्ट न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ, जहां पे आप रिक्वेस्ट करोगे कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व की जाए, या फिर कोई सजेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर, अगेन यू विल लीव वन लाइन स्पेस, अब क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, इसमें आप क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली, आप सिंसियरली लिखो या ट्रूली लिखो या ओबीडियंटली, ठीक है, योर्स सिंसियरली, नीचे क्या नाम दिया है, रोहन, ठीक है, नीचे नाम दिया है रोहन, तो आप क्या लिख दोगे, ये रोहन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, या तो योर लिखते हैं या तो एपिस्ट्रॉफी, ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है, आपको क्या लिखना है, योर्स, योर्स सिंसियरली, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आया, ये एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन जब आए 2 से 3 बार पढ़ो, सेंडर्स एड्रेस निकालो, उसमें से रिसीवर्स, सब्जेक्ट समझो, इतना इतने में आपका यहाँ तक तो आप आराम से लिख लोगे। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझो कि आप उसमें क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट्स लिखो फिर उसको इलेबोरेट करो, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आ जाएगा, फॉलोड बाई सिग्नेचर, ठीक है। एक और क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगी लेटर का, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ इट शुड लुक, कैसा दिखना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन है, यू आर हेमा हेमंत 14/9 कैलाश कॉलोनी न्यू दिल्ली, write a letter to the editor of a leading newspaper voicing your concern about the increasing number of drugs in your country, highlighting the danger of new age social evil। ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अब सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आता है आपका, सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, तो आप सबसे पहले निकालोगे क्या, सेंडर्स एड्रेस, कहाँ पे है, देखो यू आर, ये आपका हो गया क्या, सेंडर्स एड्रेस, है ना, इतना इतना आपका क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना, 14/9, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने क्या, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी, सेंडर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद क्या आता है, डेट, ठीक है, कहाँ का, न्यू दिल्ली का, कैलाश कॉलोनी कहाँ पे प्लेस है, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप, आज का डेट लिख दोगे आप, ठीक है, March 13,
2022, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद क्या आता है आपका, डेट लिखने के बाद क्या आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस निकालो आप, इसमें से कहाँ पे है, राइट अ लेटर टू, इसको लिखना है द एडिटर ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर। जब आए ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर तो किसी भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हो, किसको लिखना है, एडिटर को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द एडिटर, ये हो गया डेजिग्नेशन। अब कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर, किसी भी न्यूज़पेपर का हो सकता है ना, सपोज आपने यहाँ पे लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली न्यूज, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर का अगर मेंशन नहीं किया है तो क्या लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स। और अगर मेंशन किया है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स ही मेंशन करना है, कहाँ का, न्यू दिल्ली का। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट डेट रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आपको क्या निकालना है, क्या आता है उसके बाद, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है ना, उसके बाद देखो नीचे क्या सब्जेक्ट ढूंढो, वॉइसिंग योर कंसर्न अबाउट, किसके बारे में लिखना है, अबाउट किसके बारे में, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ड्रग्स इन योर कंट्री, आपके कंट्री में जो ड्रग्स की नंबर है, जो ड्रग्स की संख्या वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अबाउट में सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ ड्रग्स इन माय कंट्री। ठीक है, और क्या मेंशन करना है, देखो यहाँ पे हाईलाइट करने बोला है, कौन सा इशू हाईलाइट करना, हाईलाइटिंग द डेंजर ऑफ दिस न्यू एज सोशल इविल। ठीक है, आप समझ गए, क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट आपने समझ लिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट समझने के बाद क्या लिखना है, सैल्यूटेशन, है ना, सैल्यूटेशन लिखना है। ये क्वेश्चन समझ गए, अब हम देखेंगे क्या, एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखना मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले क्या था, सेंडर्स एड्रेस था, ये क्या है आपका, सेंडर्स एड्रेस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने समझाया कैसे निकालना है, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। एक लाइन का स्पेस छोड़ा, फिर क्या लिखा हमने, डेट, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मंथ लिखना है, डेट लिखना, फिर ईयर लिखना है आपको। उसके बाद किसको लिखना था, एडिटर को लिखना था, कौन से एडिटर, उसके नीचे लिखना है, उसके एक ही लाइन में मत लिख देना। ठीक है, द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, एडिटर लिखना है, कौन सा एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स का, कहाँ का, न्यू दिल्ली का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, पीछे हमने देखा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ड्रग्स यूजर्स इन आवर कंट्री। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन, ये क्या है, सैल्यूटेशन। उसके बाद कहां से देखो, बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट हुआ, इसके जस्ट नीचे से। अब देखो, जब एडिटर को लेटर लिखने आए ना, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने मेंशन किया है आप सेम मेंशन कर सकते हो, सिर्फ सब्जेक्ट आप हटा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, to the column of your esteemed newspaper, I wish to express my concern over the tremendous increase in the number of drug users in our country. देखो क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना, मैं कौन सा कंसर्न, कौन सा इशू रेस करना चाहती हूँ, किसके बारे में बताना चाहती हूँ, इन द नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन आवर कंट्री। तो यहाँ तक आप देखो सेम लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, अगर कंप्लेन लेटर आ गया तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, बहुत ही छोटा है, एकदम शॉर्ट में प्रॉब्लम को क्या किया है, बताया गया। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, उसको शॉर्ट में क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ है आपका, उसमें आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप क्या करेंगे, डिटेल्ड में बताएंगे। ठीक है, उसके वजह से प्रॉब्लम, मतलब क्या कॉज है, किस वजह से ड्रग्स जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। देखो लोगों में क्या हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है ड्रग्स ट्राई करने का, किस लिए, प्लेजर के लिए सिर्फ ले रहे हैं, या फिर उनको बोर हो रहा है तब ले रहे हैं। ठीक है, या तो डिप्रेशन में, या तो कभी कभी दूसरों को कॉपी करने के लिए ले रहे हैं। मैंने बोला था ना, द सेकंड पैराग्राफ विल टॉक अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। ठीक है, उससे लोगों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो यहाँ पे भी दिया, इफेक्ट क्या हो रहा है उससे, कॉज हमने सेकंड पैराग्राफ में देखा, इफेक्ट क्या हो रहा है, जो देखो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, मतलब जो इफेक्ट है वो इसमें क्या किया है, मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको इस तरह लिखना है तीन पैराग्राफ्स में। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम को क्या करना है, एकदम शॉर्ट में लिखना है। सेकंड में प्रॉब्लम किस वजह से हुई है और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आपको लिखना है। थर्ड में क्या करना है, आपको सजेशन या रिक्वेस्ट देना है। उसके बाद क्या था आपका, कॉम्प्लीमेंट्री,
क्लोजर था, मतलब इसमें आपको क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली। तो जो नेम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वही नेम क्या करना है आपको लिखना है, और फॉलोड बाय सिग्नेचर, उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर लिखना है। ठीक है, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया फॉर्मेट। ठीक है, कि हम फॉर्मेट के हिसाब से फॉलो कर रहे थे। अभी एक मैं एक पेज पे पूरा लेटर आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया मिले कि हाउ इट शुड लुक, है ना, कि एक लेटर दिखना कैसे चाहिए। पहले तो दिखने में अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इधर उधर नहीं, एक ही मार्जिन में लिखना चाहिए आपको। ठीक है, और टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे आपके स्क्रीन पे देख लो, आप अपने पेज पे एक लेटर लिख रहे हो, इट शुड लुक लाइक दिस, ऐसे दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, है ना। सेंडर्स एड्रेस, वन लाइन स्पेस, डेट, वन लाइन स्पेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये हो गया सैल्यूटेशन, ये हो गया क्या, बॉडी ऑफ द लेटर, ये हो गया आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या लेटर दिखना चाहिए। ठीक है, आई अगेन रिपीट कि फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। आपको फॉर्मेट याद है कि कौन सा चीज पहले लिखना है, आपको लेटर समझ में आ जाएगा, लिख सकते हो आप लेटर, क्वेश्चन में ही यू विल गेट एवरीथिंग। क्वेश्चन आपको समझ गया, लेटर आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, आई एम श्योर आई एम क्लियर टू ऑल। आपको जो भी मैंने अभी तक बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी नहीं समझा है तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे भी मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगी लेटर राइटिंग पे कि क्या लिखना है। अगर कंप्लेन लेटर है तो कैसे लिखना है, रिक्वेस्ट लेटर है तो कैसे लिखना है, इंक्वायरी लेटर है तो कैसे लिखना है, फॉर्मेट सेम रहेगा। अब हम बॉडी ऑफ द लेटर को थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।